Very good morning, everyone. Welcome. Welcome on this beautiful journey. We begin with a minute of silence. You can slowly open your eyes. Very warm welcome, everybody. Welcome back. Happy, grateful, and excited to be here with all of you. Um, आज वापस हम एक छोटे चेक इन से शुरू करेंगे बट आज का चेक इन अगेन एक वर्ड या एक लाइन उससे ज्यादा नहीं बिकॉज वील हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड आज का क्वेश्चन यू कैन से वट एवर इज प्रेजेंट कि अगर रेस खत्म हो गई लाइफ से अगर लाइफ में कोई रेस ही नहीं है कहीं पहुंचना ही नहीं है किसी से बेटर बनना ही नहीं है तो क्या वो सवाल का जवाब भी दे सकते हो एक फीलिंग में या एक लाइन में या फिर वट एवर इज प्रेजेंट फॉर यू और वट यू आर ग्रेटफुल फॉर यू कैन शेयर I can go. Uh, I think for me, I'm grateful for different connections and friendships in this life. So, being hosted by people, and so have a lot of gratitude for that. आपने बोला करके कि समझो कि हम लोग को किधर पहुंचने का ही नहीं है। तो मेरे यही थॉट आया करके कि यार किधर पहुंचने का नहीं है तो मतलब अपना दिमाग में कुछ प्लेन है, दिमाग कुछ भी नहीं है, खाली है। तो मतलब जो हम चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो दिमाग खाली है यार, कुछ भी नहीं है, मस्त एंजॉय करो। तो ये एक सोच आया मैं। वाह बैना मासी वाह आपने एकदम उसका क्रक्स पकड़ लिया कि अगर कहीं पहुंचना ही नहीं है तो जो है वो है और वही मजे करने हैं मजेदार थैंक यू फॉर शेयरिंग I can share. So, for the question that you had asked about comparison, probably, right? So, I think I've been there, done that a lot, and I know कि it is like not a positive emotion that you operate from. So, but I thrive in that because I think बचपन से वही किया है कि so the thriving is there, but doesn't really help. Is not helping right now is what I feel, right? थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग एंड बीइंग वल्नरेबल Can I go ahead? So every morning, my morning starts at 6:30. पहला बड़ा बच्चा गया स्कूल, फिर दूसरा बच्चा गया स्कूल, and then I'm rushing कि मैं फटाफट ब्रश करूँ, नहाऊं, अपना लिम्ब। तो every morning I tell Sagar like, don't talk to me, I'm rushing, I'm running late, and he's like, stop saying I'm running late, say you have plenty of time, you have, and every morning मैं वही बोलती हूँ, और फिर यहाँ पे आके वो pause लेती हूँ, and I'm like, why such irony, why am I not learning in this? And today I finally felt that कि हाँ सुन तो रही हूँ रोज पर सुन नहीं रही हूँ, तो आज थोड़ा सुना। थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू इफ यू हम वांट विनर है, एंजॉय करो। I didn't hear what Shilpa ji said. I शी couldn't. इज सेइंग हम ऑलरेडी विनर है तो बस एंजॉय ही करना है और क्या करना है लेट्स जस्ट चिल मजेदार सुपर So, with that, we begin the summary of money because I think, as Archana so rightly said, कि बचपन से एक conditioning, एक sort of menace that we have gotten from the society is comparison. ये कर रहा है तू क्यों नहीं इससे बेटर क्यों नहीं इसको मिला तुझे कैसे नहीं फर्स्ट आना सेकंड आना थर्ड आना But I think some of the wise beings say it is literally the sickness that is widespread in the society. कि मुझे बेटर बनने के लिए किसी और को मुझसे कम बनना पड़ेगा यू नो मैं तभी ही बेटर हूँ जब मैं ये चार जिनसे मेरे पास कुछ ज्यादा है मैं ज्यादा बेटर हूँ इंटेलिजेंट हूँ रिचर हूँ प्रिटियर हूँ एंड अगेन हियर व्हाट वी आर गिविंग आउट इज लेस फॉर यू एंड दैट्स व्हाई अगर उसमें आगे बढ़ भी गए अगर उसमें कुछ मिल भी गया what we will get back is much lesser for me because here unconsciously somewhere we are wishing for somebody else to have less और जो हम देते हैं वो हमें मिलता है जो हम आउटपुट है जो वो ही इनपुट रहेगा so the invitation is again money is the biggest conditioning जहाँ पे ये रेस वाला किसी और से बेटर वाला 500 करोड़ 1000 करोड़ के इससे बेटर गाड़ी इससे बेटर ये इससे बेटर बंगला इससे बेटर कपड़े अगर वो पार्ट निकाल दे तो जो है मजा है ना जो यहाँ है वो एंजॉय करना है जस्ट चिल कर सकते हैं कहीं पहुंचना ही नहीं है वी कम बैक नेचुरली
टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर हम मनी को वो लेंस से देखें, कहीं भागना कहीं और जमा करना से छोड़ के जो है उसमें मजा ले। एंड आई थिंक थ्रू आउट द चैप्टर वी हैव केप्ट सीइंग गुड एंड बैड। अगर लाइफ को फेयर की नजर से देखोगे तो आपको वैसी दिखेगी, खुद को फेयर की नजर से देखोगे तो वैसा दिखेगा, सबको अगर उसमें गुडनेस ग्रैटिट्यूड देखोगे तो वैसा दिखेगा। आज एक अनदर थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट we are all, like, universe has created us and it has created all beings in reflection of it। मतलब जो यूनिवर्स जिसने बनाया है वो हमारे अंदर भी है। और हमारे अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे में डाला है और कंचू में डाला है और बाकी चार जन में नहीं डाला है, सब में वही है। वी ऑल आर रिफ्लेक्शन ऑफ द वेरी क्रिएटर। इसीलिए हम बाउ डाउन करते हैं, दैट डिवाइन इन मी बाउ डाउन टू द डिवाइन इन यू। अगर हम सब में वो क्रिएटर है, सो व्हाट वी आर इज एक्चुअली अ ह्यूज ह्यूमैनिटी, नॉट जस्ट ह्यूमैनिटी, द ह्यूज फैमिली ऑन अर्थ। और उसमें सब आ गए, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इवन पत्थर। if you actually see the lot of ancient pathars and shanks and who are just left there for thousands of years, they also have the shape of the universe. Like I have this pathar here, I don't know, you can see, it's an ancient pathar, it has a shape of the universe, so whatever whoever is allowing themselves to be universe, उसको उसके प्रतिबिंब में बना ही देता है। हम रोज खुद के साथ मेस करते हैं, इसीलिए हम जो यूनिवर्स का अपने अंदर प्रतिबिंब है उसमें देख नहीं सकते हैं। अगर शायद हम भागना बंद कर दे, अगर शायद हम छीनना, फिक्स करना, दो चीजें कर रहे हैं, या भाग रहे हैं कुछ जमा करने को, या तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, तुझे मैं समझाऊंगा, वो कर रहे हैं, ये दो चीज ड्रॉप हो जाए तो लाइफ में बीइंग के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। वी स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट इज। और हम जो है, वी आर बॉर्न विक्टोरियस बिकॉज उसने बनाया है। हाँ, तो हम ऑलरेडी पूर्ण है, हम ऑलरेडी यूनिवर्स का प्रतिबिंब है। पर अगर हम खुद को अपूर्ण समझते हैं, हम खुद को वो बचपन के छोटे मोटे कंडीशनिंग, ये बॉडी माइंड के एक्यूमुलेशन समझते हैं, उसी से सफरिंग आ रही है। सो अगर वो सब कचरा ड्रॉप करके, हाउस क्लीन करके, अगर हम अपने डिवाइन एसेंस के साथ आइडेंटिफाई होना शुरू करें, और जो हम खुद में देख रहे हैं अगर वो सब में देखें, वी विल सी हर एरिया लाइफ में काम करेगा। So with that invitation, we will summarize this chapter and then we will hear from all of us that what we are taking back from money chapter. Yes, Archana. Points of power. It's the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good is a magnet for money. You can tell how you feel about money because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. Okay, thank you. So again, पहले हमने देखा जिसको भी प्यार दोगे वो आपके पास आएगा। So again, love को भी एक रिस्पेक्ट, एक प्यार, एक डिग्निटी चाहिए। So attractive force of love moves all the money in the world। और जो भी मनी को प्यार दे रहा है by feeling good, वो उसका मैग्नेट बन जाता है। So let's see हमें क्या रोक रहा है। नेचुरली हमारे अंदर का कोर है which naturally attracts prosperity because हमारा कोर होल है। It will attract all the abundant wholesome things to it। पर हमने उसके अंदर कुछ धारणाएं, कुछ गांठें बांध दी है जो वो फोर्स को कम कर रहा है और वो अट्रैक्शन को टिकने नहीं दे रहा है। तो वो क्या है, उसको ड्रॉप करना है और सिर्फ लव पे वापस आना है। वी जस्ट हैव टू गेट द बैरियर्स आउट ऑफ द वे, क्योंकि मैग्नेट इज इन प्लेस। and if we can tell how you feel about money, because if you don't have enough, if you don't have everything you need, you don't feel good। अगेन बिकॉज हमारा मनी से हमें हमेशा कंपैरिजन का नाता है, कोई और का है या फिर अभाव का नाता है। तो जब तक वो नाते को, वो रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हम मनी के लिए बेटर फील नहीं कर पाएंगे। सो अगेन लाइफ में अगर घर में कचरा निकल रहा है तो हम कचरा पकड़ के नहीं बैठेंगे, अरे ये कचरा मेरी मॉम ने क्रिएट किया था, ये कचरा कोई रिलेटिव ने क्रिएट किया था, ये फ्रेंड्स या टीचर्स ने। नहीं, कचरा है तो निकालना है। जो अनवर्केबल चीजें हैं उसको ड्रॉप करेंगे तो फिर ही क्लीन द रियल चीज, द रियल एसेंस विल कम टू अस। सो लेट्स ड्रॉप द लिमिटिंग बिलीव्स एंड जस्ट अलाउ फॉर लव टू बी। एंड
सो अगेन, अगर ये नेचुरली प्यार रहेगा, अगर ये मैग्नेट में इतना पावर देंगे, उसके बीच की चीजें निकाल देंगे, तो पैसा आएगा भी, टिकेगा भी, फलेगा भी। बिकॉज हमें हक है, हम यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन है, और यूनिवर्स हमें इतना देना चाहता है, पर हमने खुद को मान लिया कि अरे मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं इसकी बेटी हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कैसे, मेरे पास कैसे पैसे आएंगे। वो सब कचरे को फेंकना है। तो आप देखो, आप यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन हो, और वो आपको हर चीज देना चाहता है। यस। When you pay your bills, find a way, any way, to make yourself feel good. Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill. Yeah. Then Three. some. You read three, then I will. Okay, You okay. want to summarize? Did you say that? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से दिस कि मतलब जो गौरव ने शेयर किया है ड्यूरिंग दिस थिंग, राइट, जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, राइट, एंड द वे ही फील्स अबाउट इट, लाइक कीप ऑन गिविंग टू पीपल, आई थिंक दैट हैज रिमेन सो मच विद मी कि that is stick in my head is what I wanted to share with all of you. Yeah. When some money comes into your hands, no matter how small it is, be grateful. Remember, gratitude is the great multiplier. Feel love when you pay for anything instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. All right. So, again, what Gaurav and Archana also reaffirm कि जब भी पैसे दे रहे हो, एक नया सर्कल चालू कर रहे हो, सो आप जैसे पैसे देते हो वो बहुत क्रूशियल है, बहुत बहुत क्रूशियल है वो डिसाइड करने को कि आपके पास पैसा आएगा और कौन सी एनर्जी का आएगा। अगर आप पैसे देने के लिए अच्छा फील कर रहे हो, देते वक्त अच्छा फील कर रहे हो, तो पैसा खुशी लेके आएगा। वो खुशी के बीज आप डाल रहे हो। एवरी पेमेंट यू आर डूइंग इज प्लांटिंग सीड्स। अगर आप खुशी से दे रहे हो, 10 रुपए भी दे रहे हो, पर खुशी से दे रहे हो, तो खुशी वाला पैसा आएगा। गुस्से से, चिड़चिड़ से, खत्म हो गया, किसी ने चीट कर दिया, किसी ने लूट लिया, अगर वो भाव से दे रहे हो, तो 10 और जन आएंगे लूटने, चिड़चिड़ करने। सो स्पेशली किसी को पैसा दे रहे हो, उसमें बहुत प्यार डाल के दो, ग्रेटिट्यूड डाल के दो। उससे पहले जो नेगोशिएट करना है, कुछ बोलना है, वो सब कर लो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट जब हाथ में पैसा है और दे रहे हो, तो वो भाव से दो, कुछ जहां जा रहा है उसको फले, उसको इतना प्यार, प्रॉस्पेरिटी और ग्रेस मिले। एंड व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। सो फाइंड एनी वे टू मेक यू फील गुड, बिकॉज, और तुम सोचो कि ये चेक्स ही मिल रहे हैं कि मैं बस दे रही हूँ ताकि अभी आएगा, जो दो और जीरो लगा दिया कि चलो अभी 500 का खर्चा किया तो 50,000 आने वाला है। और इसके लिए एक और, अगेन दिस काउंटडाउन टू मनी बुक में ये है कि आप है ना, एक खुद को एक वो दे दो, कमांड दे दो। जैसे कि कभी हमें बड़ा लॉटरी लग जाता है, तो वहां पे पता है, ऐसे कचिंग कचिंग कचिंग, ऐसे वो उसमें से आवाजें आती है। तो आप जब भी पैसे दो ना, तो दिमाग में 3 बार कचिंग कचिंग कचिंग, मतलब अच्छा अभी गया तो अभी 3 गुना या 100 गुना या 1000 गुना, आप जितना प्यार डालोगे उतने गुना पैसा वापस आएगा। सो अगेन दिस इज अ वे टू रीवायर आवर ब्रेन टू, फ्रॉम लैक टू प्रॉस्पेरिटी। सो कचिंग 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 शुरू करो। शांति, इफ शी वुड लाइक टू से, शी कैन शेयर लेटर हाउ दैट हैज वर्कड फॉर हर। सो यस, और जब भी पैसा आपके हाथ में आए, 5 रुपए आए, 50 रुपए आए, उसको एज अ लक्ष्मी ट्रीट करो। कितना भी आए उसमें प्यार दो, उसको थैंक यू बोलो कि भगवान थैंक यू, ये दिया, इट्स अ प्रसाद। वी डोंट इवेल्युएट प्रसाद, अरे ऐसा है, अरे टेस्टी नहीं है, वी जस्ट एक्सेप्ट इट विथ रेवरेंस। इफ वी ट्रीट मनी लाइक दैट ना, इट विल वर्क लाइक दैट फॉर अस, वो फलेगा हमारे लाइफ में, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। सो अगेन, जब भी हम पैसा देते हैं, काफी बार अरे खर्च हो गया, वो एक माइंडसेट से हम काफी बार आते हैं। सो सिंपली जब भी पे कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड इतना पे किया, फील ग्रेटफुल के था हमारे पास, पैसा था यहाँ भरने को। बिकॉज आप यहाँ जो फील करोगे, उसका डिफरेंस विल डिसाइड आपके पास पैसा है कि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। अगर आप, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिफरेंस बिटवीन हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी एंड स्ट्रगलिंग विथ मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप जब भी खर्चा कर रहे हो, तभी अगर आपके मन में अभाव आ रहा है, तो हमेशा मनी नहीं रहेगा लाइफ में, अभाव ही रहेगा। पर अगर दे रहे हो, तभी पैसा है, ये देने को मिला, उसकी खुशी मनाओगे, तो पैसा आएगा, पैसा फलेगा, पैसा टिकेगा।
Can I add to it? Absolutely. So exactly what you said, उसी चीज पे मेरे को मॉम ने एक चीज अभी रिसेंटली बोली कि देखो, जो खर्चा होना है वो तो होना ही है, जो बिल आया है उसके पैसे तो भरने ही है। तो अगर समझो, मेरे को ऐसे उन्होंने ऐसे एक एडवाइस दी कि कंचू तेरे को अपना मेडिकल बिल कम कराना है ना, तो देख समझ तेरा महीने का 500 रुपया खर्च होने ही वाला है, तो यू गो ऑलरेडी डोनेट, मतलब महीने के पहले जाके गुरुद्वारे में 500 डाल दो, भगवान को बोल दो ये मेरा मेडिकल का हिसाब है, मुझे बीमारी की जरूरत नहीं, बट आई हैव मेड माई पेमेंट। यू, जो हमें लिखित है, जो हमें पे करना ही है वो हमें पे करना है। अब हम किस भाव से वो दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिधर जाना है वो पैसा चला जाएगा। तो एंड जहां पे भी जाएगा इट इज फॉर अस ओनली, कि जो हम कर रहे हैं, भले हम बोलते हैं कि नो, डोंट एक्सपेक्ट व्हेन यू आर गिविंग, डोंट एक्सपेक्ट, यस, बट डीप डाउन यू नो कि टुडे वी आर लर्निंग दैट फैक्ट कि वट एवर यू आर गिविंग इज कमिंग बैक टू यू। तो might as well, even if we are paying anything like smallest of thing, like you said 10 रुपी, कल लिटरली एक कुरियर वाला बंदा आया, उसने मुझसे 10 रुपए मांगे। आई थिंक ऑर्डर पहले से ही पेड था, बट द वे ही आस्क्ड ही वॉज रिलक्टेंट, आई थिंक शायद वो लंबा रास्ता लेके आया तो इसीलिए उसने ऊपर से और 10 रुपए मांगे। तो आई जस्ट फेल लाइक इट्स ओके, डोंट वरी, 10 है ना, आई गिव यू 10। तो ही वॉज सो रिलीव्ड एंड आई एम लाइक कि इतनी छोटी 10 रुपी में भी उसको कितनी खुशी मिली कि हम वो देने में, उसको देने से ज्यादा लेने में खुशी हो रही है, पर हमको देने में खुशी हो रही है कि यार तू 50 मांगता, मैं 50 भी देती, आई वुड love to give you, you have that, you see somebody, you give them love when you're giving them money. Recently, like my younger one, he keeps telling me whenever कुछ भी आता है ना, he's like, मम्मी मुझे पे करना है, आप मेरे हाथ से कराओ। एंड बिलीव इट और नॉट, मेरी मॉम मुझे हमेशा यही बोलती है, कंचू बारन सा, मतलब सिंधी में बोलती है कि तुम अपने बच्चों से पेमेंट करवाओ, क्योंकि उनका भाव ही अलग है और वो देना सीखेंगे, और वो अच्छे भाव से देना सीखेंगे, कैच देम व्हेन दे आर यंग। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, बच्चों के साथ मैं सीख रही हूँ, पेरेंट्स के साथ मैं सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, लाइक व्हेन यू सेड दैट थिंग राइट नाउ, वी शुड बी ग्रेटफुल कि टुडे वी कैन पे फॉर थिंग्स, उससे बड़ी और क्या बात है। यस, थैंक यू फॉर सेइंग कि पैसा जाना है तो जाना ही है। अगर हम पकड़ के रखेंगे तो इट विल फाइंड मीनर वेज टू टेक इट फ्रॉम अस। बट अगर हम स्टार्टिंग में ही देने के भाव में आ जाएंगे तो वी कैन डिसाइड हाउ इट विल वर्क फॉर अस। एंड आई थिंक ये एक अगेन लॉ दैट वर्क्स फॉर मनी वर्क्स फॉर एवरीथिंग एल्स। जो पानी जो अटका पड़ा है वो स्मेल करेगा, उसमें कीड़े लगेंगे। बट अ रिवर, अ फ्लोइंग रिवर, यू सी देयर इज अ फ्रेशनेस, there is aliveness, there is beauty to it. Same with money. पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, that is coming from ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या, अगर उसको फ्लो करेंगे, एक्चुअली वो नए सीड्स लगा रहे हैं। इट्स लाइक यू आर सेंडिंग आउट फ्रेंड्स। लाइक आशमीन दो तीन चीजें बोलती थी, आप पैसे दे रहे हो ना, तो आप सोचो ये आपके घर पे कुछ फ्रेंड्स और मेहमान आए थे, अगर उसको आपके घर पे मजा आया ना, वो अपने और फ्रेंड्स और उनको लेके आएंगे एंड दे विल कम मल्टीप्लाइड। पर अगर उसने आपके घर में खिच खिच देखी, चीरकान देखी, गुस्सा देखा, अभाव देखा, तो उसको आने का मन नहीं करेगा। और बस कब निकलूं मैं यहाँ से, उसको वो लगेगा। तो क्या आप मनी को वो लविंग, वो फ्री, वो एंजॉयिंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, या उसको कंट्रोल करके पकड़ के डर के खींच तान के रख रहे हो? Or you can even say they are planting seeds. When Ashmin does this, she would say at least 3 notes. रोज 3 नोट तो आपको लोगों को देनी ही है। 10 की हो, 100 की हो, 2000 की हो, 1000 की हो, ताकि ये आपके मनी सर्कल्स, कुछ बाहर जाएगा तो कुछ अंदर आएगा, कुछ दोगे तो मिलेगा। सो इट्स लाइक वो 10 नोट में 3 नोट में इतना प्यार डाल के दो, इतना प्यार डाल के दो, दैट इट विल ब्लो योर माइंड, what new beautiful circles it will create for you. So yeah. Yes, Archana. If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. Give an equal value to the money you receive through profits or your salary. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. So अगर अगर कंपटीशन ही नहीं है लाइफ में, अगर रेस ही नहीं है, तो मुझे मिला या मेरे भाई को मिला सेम ही है ना। एंड अगर इफ वी आर ऑल कनेक्टेड बाय द सेम क्रिएटर, तो ये पूरा अर्थ हमारा घर है। सो किसी की भी सक्सेस
is an occasion of celebration, is an occasion of joy for us. तो अगर दूसरों की सक्सेस में भी खुश हुए, you will see, money will come running to you. तो अगर हम कंपटीशन भाव से मुक्त हो गए तो हम नेचुरली हर जन की खुशी में, हर जन के सक्सेस में खुश होंगे, एंड दैट विल कम बैक टू अस. So give an equal value the money if you receive. Okay, so again, जो दे रहे हो, आपको जो पेमेंट मिल रही है और आप उसी लेवल का दे रहे हो, तो एक स्टैग्नेंसी क्रिएट होगी. बट अगर लोगों ने आपको 100 रुपीज का कुछ पे किया पर आपने 110 का भाव दिया, तो एक अपवर्ड सर्कल शुरू होगा. सो अपने काम में कभी भी वो चोरी मत लाना, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट इन ऑल एरियाज ऑफ योर वर्क. जो चार्ज कर रहे हो उससे हायर वैल्यू का ही देना, तो अपवर्ड सर्कल्स शुरू होंगे. एंड मनी बस एक टूल है, उसको टूल समझो. लाइक आई विल कट दिस फ्रॉम द यूट्यूब, बट आई एम शेयरिंग हियर दैट अगर मनी एक ही जरिया है और बहुत ही लिमिटेड जरिया है, पर अगर हमने सारी एनर्जी वो जरिए को दे दी और उसमें जमा करने को दे दी, वी विल मिस सो मच अबंडेंस इन लाइफ. बट जब हम रिलैक्स हो गए, जब हम ओपन हो गए, लाइफ 1000 दरवाजे खोलेंगी फॉर अलाउिंग अस टू रीच व्हाट इज मेंट फॉर अस. पर हम वो दरवाजे नहीं खोलेंगे, लाइफ विल नॉट बी एबल टू गिव. सो मनी एक सिंपल इंपॉर्टेंट जरिया है, पर सिंपल जरिया है, बिकॉज लाइफ को चाहिए मेरे बच्चे एंजॉय करें. वी आर द किड्स ऑफ दिस होल यूनिवर्स, सो इट वांट्स द वेरी बेस्ट फॉर अस. बट जब कृष्ण भगवान भी नहीं बचा पाए द्वारका को डूबते हुए, तो आखिर चॉइस इज अपने पास. दे वांट अस टू हैव द बेस्ट, बट अगर हम ही खुद पे इन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, तो nobody can save us. So choice will always remain ours. Yes, Kanshu. How did you know I wanted to talk? I didn't. Anyway, so yes, it's a small story around something what you said कि this line मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये line जो last point थी कि money is just a tool to get what you want. So it's been a while, मैं सोचती हूँ मुझे एक denim, I want to buy a pair of denims, कि अभी बहुत टाइट टाइट कपड़े हो गए कुछ, I want to wear something loose. बहुत टाइम से मन में था कि लेती हूँ पर चीज़ें चल रही है, टाइम नहीं मिल रहा. एंड दैट वीकेंड जब अहमदाबाद में बहुत बारिश हुई थी कि हम लोग पानी में से चल के आए थे, उस दिन की बात है. लाइक वेस्ट डीप वाटर, वी कम होम एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग है ना 3 o'clock को माई सिस्टर इन लॉ वॉज कमिंग फ्रॉम दुबई. तो इतना पानी है, पूरा शहर बंद है, लोगों को लिए रेस्क्यू हो रहे हैं, चीज़ें हो रही है. एंड 3 बजे उठ के सागर गए हैं सिस्टर इन लॉ एंड किड्स को लाने एयरपोर्ट से. सो इमेजिन, एक जीन्स खरीदने के लिए मुझे मॉल में जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे. बट जो जब शहर पूरा बंद है, जीन्स मेरे पास चल के आ रही थी कार में. मतलब दीदी मेरे लिए दुबई से लेकर आए थे एक पेयर ऑफ डेनिम्स. ऑफ ऑल द थिंग्स, शी गॉट मी अ पेयर ऑफ डेनिम्स एंड एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड लूज. एंड आई वाज थिंकिंग आई विल गो टू दिस ब्रांड, दैट ब्रांड, चेक इट आउट, मे बी बाय समथिंग आई लाइक. एंड एकदम ऐसे सिनेरियो में वो आ गया मेरे पास. मैं सोच रही थी कि वाओ कंचू, लाइक तू जा भी नहीं सकती थी बाहर, तू खर्चा भी नहीं कर सकती थी, एंड स्टिल इतनी बारिश में वो अपने आप मेरे पास आ गई. तो यस, चीज़ें हमारे पास लाइफ में कैसे आती है ना, हम नहीं सोच सकते. वो हमारी सोच से काफ़ी, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. एंड लाइफ इज ट्रूली मैजिकल. लाइक दैट डे आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक वाओ, और कुछ मांग लेना चाहिए था यार, जीन्स मांगी खाली. तो अभी भी मांग सकती. अभी मांगूंगी यार, डेफिनेटली. माय वॉलपेपर, आई राइट? थिंक मांगने से ज्यादा अलाविंग, जब हम वो अलाविंग में आते हैं. यस. मांगना इज स्टिल फ्रॉम द लैक, इट्स स्टिल फ्रॉम मेरे पास नहीं है. कि It was हम. planning to do something, I will go Yes. and get a pair of denim I need. But the beauty of the point which I am trying to put on, कि it is not just about money to get a certain thing. हमारे पास चीजें किस तरीके, जैसे इवन ऑथर ने जो स्टोरी शेयर की थी कि उसका घर रेनोवेट हो रहा था, उसके पास एक्चुअली गाड़ी खरीदने के तो पैसे भी नहीं थे, बट कैसे कुदरत ने ऐसा सर्कमस्टेंस बनाया और उसको अपने आप Yes. पैसे आ गए, एंड शी गॉट अ कार. Again, that is miraculous. So there are miracles waiting for us to happen. We have to open ourselves to it, and we have to get that thing out ki I need money to get a certain thing. Like, we need money, yes, we need certain things, yes, but we don't need to draw that line कि मुझे पैसा आएगा तो ये आएगा. I think कुणाल ने ऐसी कोई बात शेयर की थी last time कि if I have this then I'll have this, वैसा वाला. We can have Yes. both, right? एंड वी हैव टू लेट गो. आई थिंक एक चीज मैंने अगेन कहीं सुनी थी, आप दही जमा रहे हो, दूध में आपने थोड़ा वो डाला,
आप हर घंटे चेक नहीं करोगे, अरे बनी कि नहीं, अरे हुई कि नहीं। अगर आप करोगे तो इट वोंट कम। आप अगर सीड डाल रहे हो, आप हर आधे घंटे में निकालोगे नहीं, अरे उसका स्प्राउट हुआ कि नहीं। इफ यू डू, सीड वोंट स्प्राउट। तो जो चाहिए वो दिल से एक विश करके छोड़ देना है। ये मैंने एक छोटी बच्ची से, लाइक अभी वी हैड अ बेबी एट होम रिसेंटली, एंड वंस इन अ वाइल व्हेनेवर आई ट्राई टू पुट हर टू स्लीप, अगर हम लाइक चल इसको जल्दी सुलाते हैं, एंड आई एम लाइक सोचा सोचा, एंड शी वोंट स्लीप। एंड द मोमेंट आई लेट गो, मैं किसी से बात करने लगूँ या आई एम लाइक हाँ चलो बताओ, एंड शी विल स्लीप। आई मीन इट हैपेंड 3-4 टाइम्स, एंड आई एम लाइक बस ये मुझे लेट गो सिखाने आई है, कि तुम कुछ पकड़ के ये कब होगा कब होगा कब होगा करोगे ना, वो नहीं होगा, उसको छोड़ दो और वो हो जाएगा। तो लेटिंग गो विथ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मेरे लिए सही है मिले, जो सीड्स स्प्राउट होने हो, जो नहीं होने हो नहीं हो, एंड आई लेट गो, आई बिलीव, आई ट्रस्ट, आई सरेंडर। यस। तो मनी इज अ टूल, एंड वो चीज तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए लाइफ विल हैव अनलिमिटेड वेज. So imagine being with what you love, doing what you love, and having what you love, because you will feel far more love than you will if only you think about money. So it's not about money, it's what you will do when you get the foreign travel, when you get like, whatever you want. तो already being, पहले being में आएगा, पहले seed लगेगा, फिर उसको nourishment मिलेगा doing, और fruits तो खुद आएंगे यार. सो बीइंग, डूइंग, हैविंग, ऑलरेडी लिविंग दैट, ऑलरेडी इन, कि हाँ मैं तो वो हूं ही, मैं तो अबंडेंस हूं ही. अच्छा, और मैं हूं तो अच्छा, मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करूंगी, ऐसे एक्सप्रेस करूंगी, एंड जस्ट बास्किंग इन मैं क्या करूंगी, और कैसे करूंगी, वो आएगा. वो यूनिवर्स का काम है कैसे पहुंचाना. हाउ इज नॉट योर बिजनेस. And beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. तो सिंपली हमारे लिमिटेशंस, हमारे बैरियर्स हटा देंगे तो लव ही बचेगा. और हमने लव को प्रायोरिटी दी, लव डाला खुद में, एंजॉय करना सीखा. दैट yesterday also we shared and somebody affirmed that happiness is the key to success and not the other way. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. पहले लव डालेंगे, पहले खुश रहेंगे, तो सब चीजें जो हमारे लिए सही है वो हमारे पास आएंगी. हमारा काम इज टू जस्ट बी लविंग एंड ओपन. जस्ट बी लविंग एंड ओपन. हम हेट में रह के क्लोज है, इसीलिए चीजें वर्क नहीं करते. लेट्स स्टार्ट बीइंग लविंग एंड ओपन. Okay, over to y'all. We've finished a money chapter, and it is time for allowing the space for the room to be. So share what you're taking back, what is present, kya alive hai. We'd love to hear from all of you. So Sorry, I yes. want to go again. So I know you finished the chapter, but you know what my takeaway was? ये chapter का first line था, poverty consists in feeling poor. रैल्फ वॉल्डो एमर्सन. बहुत साल पहले राहुल गांधी ने बोला था, पावर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड. ही वॉज मॉक्ड लेफ्ट राइट सेंटर, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल ऑनेस्टली, लाइक क्या बोल रहा है ये बंदा. ये एक इंसान बेचारा जो मतलब खाने को पैसे नहीं है, या ही स्टार्विंग, पुअर फेलो, एंड ही इज टेलिंग ही इज गोइंग इन हिज प्राइवेट जेट्स टू लंदन एंड शॉपिंग ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड कैफेज में जा रहा है. खुद के लिए कितना बोलना आसान है ना कि poverty is a state of mind. So for a longest of time I used to find it ridiculous that he said that amongst all a lot of people in India. नाउ दिस स्टेटमेंट केम, और मुझे बस पहले जब हमने रीड किया था ये चैप्टर का फर्स्ट लाइन, मेरे दिमाग में राहुल गांधी आया. मैंने कहा अब राहुल गांधी समझ में आ रहा है. उसने जो बोला उसकी बात सही थी कि हम अगर सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है नहीं है नहीं है, तो हमारे पास नहीं है. अगेन रीट्रेटिंग द स्टोरी विच यू हैड शेयर्ड अबाउट दैट, टू दो घर जो वो भगवान के पास जा रहे हैं, वैसी वाली बात है कि अगर हमारी सोच में अबंडेंस है, तो अगर नहीं भी है खाना तो आ जाएगा कहीं से. लाइक इफ वी थिंक ओके आई एम नॉट हंग्री, और लाइक आई एम सेशिएटेड, then I am satiated. Maybe there are people who without intentionally choose not to eat for like longest of days. Ki there is an intention to it. It is possible. So whatever we put our mind to is possible. So now it does make a little sense ki yes, poverty is a state of mind. Thank you for sharing.
एंड रीअफर्मिंग कि बस द होल थिंग इज बीइंग में चेंज आएगा तो बाहर दिखेगा, पर बाहर फिक्स करके अंदर नहीं आएगा। एंड एक और चीज, हम अपने थॉट्स को इतना सीरियसली लेते हैं, व्हाट आई थिंक इज द ट्रूथ वो भी छूट जाएगा ना, कि अरे ये एक थॉट है, एक पर्सपेक्टिव है, इसमें इतना ग्रिप करने की जरूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ ओपनिंग, अ लॉट ऑफ अलाउिंग विल कम। So yeah, thank you for sharing. And over to y'all, whoever would like to say what is present new discovery या एक चीज हम अलग अभी कर सकते हैं मनी एरिया में अपने लाइफ में। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, लाइक मैं कभी भी मुझे जो रिक्वायरमेंट है, एक बार बस माइंड में आ गया कि ये रिक्वायरमेंट है, मुझे फुलफिल होनी है और करनी है। पता नहीं कब कैसे कहाँ से मेरा जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आ जाता है और मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। I just feel money is such a difficult concept for women mainly. I don't know why I feel that being that, because I think I've treated it like that. And I just feel it's a very tough chapter for me too. It's a big reprogramming for me. Yeah. I hear you, Parati. I hear you. And yes, it's time we do the cleaning up of unwanted things we can drop for allowing space to be. But thank you for acknowledging. Yesterday, again, somewhere I learned that one thing we can do is यहाँ पे अपने throat के पास there is this place. Like every time we see some difficult situation outside, what it requires for us कि हमने enough time देखा है कि outside is a reflection of what is in us. So गले के end पे we can just put a hand and say, I am willing to change. I am willing to change. I am willing to change. And another thing, we have to start telling ourselves, if you say so. Because ये गले का, like, this is the throat chakra is where your words come. And what you are saying is what will come to you in your life. So अगर मैं बोल रही हूँ, money is difficult for me, life will say, तथास्तु, if you say so. So, तो हम जब if you say so बोलेंगे, it will bring us back कि ये मुझे चाहिए मेरे लाइफ में, और I start saying what I want. So I am willing to change in any difficult situation. यहाँ पे we allow I am willing to change. We reaffirm to ourselves I am willing to change. कि जब हम बदलेंगे दुनिया बदलेगी, हम जो शब्द बोल रहे हैं वो बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी. It's an invitation, no hard and fast. You just shared. I'm sorry we gave ज्ञान on it, but thank you for opening yourself up and being vulnerable. But I am willing to change, and if we say so, जो हम बोलेंगे वो दिखेगा. So let's start saying what we want instead. I think so. Um, yeah, similar feeling. I feel money holds so much of us in terms of transaction. Ki even if we have to do a course, we have to spend money. So it holds such a core association that we keep holding on to it. And obviously, when we remember we were kids, so we didn't have money. इतना पैसा भी नहीं होता है, बट बहुत खुशी बहुत ज्यादा होती है कि शायद जेब में 100 रुपए होंगे, बट वी फील लाइक कि बस इससे तो पूरी बॉम्बे घूम के आ जाएंगे। तो शायद बस में भी चले जाए, कैसे भी चले जाए। आवर थॉट इज वेरी एक्सप्लोरिंग कि पैसे कम नहीं लगते, बट पैसे है इनफ टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट। एंड दैट माइट बी वेरी स्मॉल, बट as we grow, I feel we are holding on to our criteria is so high that we believe that money will give us that fun. कि हमें वो पैसा मिलेगा तो ही हम घूम पाएंगे। घूमने के लिए तो आप कहीं पे भी घूम सकते हो। अभी मेरे को याद है, आई रिमेम्बर मैं एक बार क्लासेस से आ रहा था, एंड जो मेरे दोस्त थे वो हमेशा मुझे दिखते थे कि मैं गाड़ी में आता हूँ, मतलब इन द सेंस कि उनको लगता था कि अरे इसके पास मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे मेरे वॉलेट में 1 रुपया नहीं था। मैं और हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे, लोकल ट्रेन में। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चल चलते हैं, मतलब तो फिर गए, तो उसके पास थी, और मैंने टिकट निकाल ली, मतलब टिकट उसने निकाल के दे दी। बस में बचे तो बस वाले को बोला पैसे नहीं है, बस वाले ने बोला ठीक है कोई बात नहीं।
मतलब पहली बार हुआ, बट स्टिल मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि भले ही वो एक छोटा डिस्टेंस था, बट लॉट ऑफ टाइम्स वी होल्ड ऑन टू सच बिग थिंग्स दैट कि हमें लगता है कि उसके बिना पूरी नहीं हो सकती। पूरी तो हो सकती है, खाली ये बात है कि आप ओपन कितने हो एंड ऑफ द डे। Thank you, Kunal. Thank you. I'm just reminded of all these babas that roam around. Like they are like हम universe जिसने हमें बनाया है, हम उसको इतना trust करते हैं, इतना trust करते हैं that we don't have to gather anything. He will take care of us. I believe it. ऐसे मुझे लग रहा है, maybe you know that journey is about उन लोग मे बी वहां पे बेगर है बट दे आर लाइक द किंग्स, यू नो, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर मनी दे आर लाइक जस्ट फुल इन देमसेल्व्स कि उनको पता है कि जिसने उन्हें बनाया है वो उनका हर चीज में ध्यान रखेगा। वाई दे इवन ड्रॉप देयर क्लोथ्स कि मैं बॉडी और माइंड तो हूं ही नहीं, तो मैं इसको डेकोरेट करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, यू नो। तो तुम जो हो उससे कनेक्टेड रहो और बाकी जो भी कचरा है उसको फेंक दो। अगर मेरा 100 करोड़ का भी घर है पर अगर उसको मैंने 30 साल से साफ नहीं किया है, द घर विल स्टिंक। ऐसे हम कितने भी प्रेशियस है, वी आर ऑल प्रेशियस, बट हमने खुद के अंदर की सफाई नहीं की है। इसीलिए चीजें बढ़ नहीं रही है आगे, इसीलिए चीजें क्लीन नहीं हो रही है, इसीलिए वो हमारी ब्यूटी का सुगंध नहीं फैल रहा है। सो इट्स टाइम के जो बचपन में सीखा, जो कहीं से सीखा, जो एक्चुअली हमारे जन्मों जन्म के इम्प्रिंट्स है, बचपन इज जस्ट लाइक उस सबको ड्रॉप करे, वो सबको क्लीन करे तो कुछ नया आ पाए। I think for me, the biggest thing that was coming to me throughout the chapter was that uh, knowingly or unknowingly, I've been always saying to people, "Oh, I work in social sector. उसमें तो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, you know." And this is what we have accepted as our reality. It's for service, this and that. And in my mind, I've been wondering since a few days. One is, of course, this is a story I'm telling myself. And second is that's such a biggest lie, you know, कि अच्छा service के लिए this and that. तो कुछ भी मत लो ना, volunteer करो, whatever, you know. So I have been reflecting a little bit on that. Ki, this is one part, and second part is also that my engagement with money is very casual. Like I feel, हाँ आया तो आ गया, नहीं आया तो कुछ नहीं, you know. But then you have a lot of desires and all of that also. Which of course, as we discuss, you get through a lot of कहीं से denim आ जाएगी, कहीं से कुछ हो जाएगा. That's also true, but it's also that it need not be that confused, right? Either you want money, you don't want money, or whatever, right? Like it's one part, and it doesn't have to be linked with it's a bad thing or whatever. Like I was really touched by the experiment that she did, and what she said was very important to me when she gave out money. It was not like to feel you know this will double and come back to me, but it was just to feel that, oh, I am so rich right now with whatever I have, can I just give all that and feel good about that? Because so many times when I have so much and I'm giving a small part also, I'm not feeling that much. And imagine she had at that time she was saying almost nothing, and then also she gave away and she felt what she felt, right? I think that was more important. Ki, in whatever situation, what is it that we are feeling in some ways that matters. If I'm giving so much and then also if I'm not feeling really, or whatever, like even spending on myself and I'm not going to be feeling good about it, it's anyways not really helping. So and it was interesting that in a way what she's saying is that to even drop that expectation, right? Ki, acha, if I do this, I'll get this in return. Isliye, and you just trust ki it comes in much greater form than in a way what you have given if you do with that kind of intentions. So yeah, these were some things in Lovely. Thank you for summarizing. It's how we feel about money. Thank you. मैं जैसे कि
पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसा तो चाहिए, मतलब तो चाहिए, क्योंकि अगर खुद के लिए या दूसरों को देने के लिए भी अगर हम लोग के पास नहीं है, तो थोड़ा ऐसा लगता है करके कि यार मेरे को इधर देने का था, तो मैं ये काम नहीं कर सकी, तो उसके लिए भी पैसा तो चाहिए ऐसा। और पैसा सब कुछ भी नहीं है, ये मेरा थॉट है कि क्योंकि हाँ, मेरे को ऐसा कोई ऐसा रहेगा तो देने का थोड़ा भाव ज्यादा आता है कि ठीक है, मेरे पास अगर समझो कि 50 रुपया भी है, तो उसमें मैं 30 रुपये भी देती है, तो मगर वो 50 रुपया भी मेरे पास होना चाहिए। तो ये एक मेरा था। थैंक यू। आई थिंक हम सब, एक चीज है कि हम सब खुद को वो परमिशन दे टू हैव डिजायर्स अराउंड मनी, लाइक यू नो, कि हमने कहीं कहीं खुद को रोक के रखा है, चाहिए नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज फॉर मेनी ऑफ अस के चाहिए, और हम मांगने जाते हैं तो फिर हमें लगता है ग्रीडी है, ये है, वो है। बट एक और चीज है कि ये सब बाहर कुछ भी करेंगे, जब तक अंदर मैं खुद को प्रॉस्परस फील नहीं करूंगी, तो बाहर एक रेस ही रहेगी। अच्छा अभी ये चाहिए, ये मैनिफेस्ट करे, ये चाहिए, पर वो प्रॉस्पेरिटी पहले मैं अंदर फील कैसे करूं। आई थिंक मैं सबको ये सवाल के साथ आज एक वो करना चाहती हूँ, दैट हाउ डू आई फील प्रॉस्परस इनसाइड फर्स्ट, व्हाट विल मेक मी फील, मुझे क्या अंदर से अमीर फील कराएगा। आज वो सवाल का जवाब दो कि पहले मेरे बीइंग में अमीरी कैसे लाऊं, मेरे बीइंग में मुझे, मैं रिच हूं, वो फील कैसे कराऊं। उसके लिए मेरे लिए क्या जरूरी है, वो अपने दिल से पूछो, अपने यूनिवर्स से पूछो, वो जवाब लाओ। बिकॉज जब अपने बीइंग में आएगा, एवरीथिंग आउटसाइड विल ड्रॉप अवे। मेरे बीइंग में अमीरी, मेरे बीइंग में रिचनेस, मेरे बीइंग में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी कैसे लाऊं, कि मेरे अंदर भाव हो, तो मेरे अंदर का भाव बाहर भाव लाएगा, मेरे अंदर का अबंडेंस बाहर अबंडेंस लाएगा। तो ये वो एक्शन में लाना है, मगर कैसा लाना है आपको उसके अंदर, आज आप पूछो कि मेरे को अंदर से अमीरी कैसे फील हो, मेरे को अंदर से अबंडेंस कैसे फील हो, तो पहले अंदर आपको इतना फील होगा ना कि मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, तो वो बाहर दिखेगा। पर अंदर कैसे फील करना है, वो आप आपके लिए पूछो, आपके लिए क्या काम करेगा। आपके लिए वो काम करेगा कि अरे, लाइक यू नो, जिसने मुझे बनाया है वो यूनिवर्स का मालिक है, तो मेरे अंदर भी बहुत है वो, या कुछ भी और, कुछ भी और। आप देखो आपके लिए क्या, व्हाट विल मेक यू फील रिच इनसाइड, व्हाट विल मेक यू फील अबंडेंस इनसाइड। बिकॉज यहाँ की जर्नी हम यही बोल रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ है। पहले वो अंदर क्रिएट होगा, पहले मेरे को अंदर आई विल फील लाइक वाओ आई एम सो रिच, वाओ आई हैव एवरीथिंग आई नीड एंड वांट, और फिर वो बाहर दिखेगा। तो अंदर आप वो फीलिंग लाने के लिए क्या करोगे, वो आपका सवाल है, और फिर वो करने लगो, देन यू विल सी दैट ऑन द आउटसाइड। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आई नीड टू डिग डीपर ऑल्सो विद इन माई सेल्फ। लेकिन जैसे कि सेल्फ केयर, लाइक मुझे लगता है कि रेस्ट हो जाए तो वही बहुत बड़ी अमीरी है मेरे लिए, कि मतलब आई इफ आई एम एबल टू रेस्ट। और maybe I've started doing like small A5 pages पे, if I've started doing like a little bit of doodling, तो अगर मुझे वो समय ही मिल जाए तो आई फील वेरी रिच, बिकॉज दैट्स माई क्रिएटिव प्रोसेस, कि मैं कुछ कर रही हूँ, आई एम गेटिंग दैट टाइम। सो एज ऑफ नाउ आई एम प्रेजेंट टू दैट व्हेन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑफ बीइंग रिच। So let's see how to make that 5 minutes into 15 minutes. And here, the money you will reach through doing things you love. I think very important कि मनी 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 करेंगे नहीं मजा आएगा। वो मनी कैसा मुझे फील कराएगा, लाइक यू नो, व्हेन आई हैव मनी आई फील रिलैक्स्ड, व्हेन आई हैव मनी आई विल फील फ्री, व्हेन आई हैव मनी आई विल फील यू नो अबंडेंट, आराम वाला। तो वो अभी आराम, वो अबंडेंस, वो फ्री टाइम, वो सेल्फ एक्सप्रेशन मैं पहले अपने अंदर कैसे लाऊं, तो वो बाहर दिखेगा। वो भाव को कैप्चर करना है। लाइक व्हेन आई हैव सो मच मनी आई कैन जस्ट रिलैक्स, आई कैन जस्ट बी, आई कैन जस्ट चिल। और अगर हम जस्ट बीइंग, जस्ट चिलिंग में अभी आएंगे,
अंदर हमारे वो होगा, ज्यादा से ज्यादा खुद को अलाउ करेंगे टू टेक अप द स्पेस, तो वो बाहर दिखेगा ही। बट तो रेस खत्म हो ही गई समझो। वेरी प्रोफाउंड अर्चना, थैंक यू फॉर शेयरिंग that Amiri is in so many things. Money is just a means, and important one, very very important one. So in no way we are saying कि अरे पैसा नहीं चाहो, allow it, but उसको इतना जकड़ो मत कि बाकी चीज के लिए स्पेस ना रहे। थैंक यू गौरव। ये So basically, most of the points you had already covered. सबने, कंचू ने, आपने, दृष्टि ने, सबने। और यही प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं फॉर मनी, कि पहले तो आपको फील होना चाहिए कि दैट यू आर ऑलरेडी इन अबंडेंस, चाहे आपके पास 10 रुपए हैं, 10,000 हैं, या 10 लाख हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती है, वेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। तो बाय द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टू राइड बाइक, लाइक 17 और 18, एंड टिल नाउ इट्स बीन 23 years, मुझे जब गाड़ी में अपनी में फ्यूल डलवाना है ना, either it's car or a bike, I'll always go and say full. कुछ 500 का नहीं, 1000 का नहीं, that like in India it's an habit, गाड़ी है तो 5000 का, बाइक है तो 1000 का। बट मेरा क्या होता था कि फुल, और फुल डालने के बाद आई यूज टू गिव 20 रुपीज, 50 रुपीज, लाइक हेयर इन दुबई 10 dirhams, और ये सोच के देता था कि दैट दिस फ्यूल विल बी यूज फॉर गुड। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि लाइफ के हैसल्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको गाड़ी लेके इधर उधर भागना पड़ रहा है। आपने गाड़ी में फ्यूल डलवाया, आपने उसको पैसे दिए, विश किया कि मैंने ये जो फ्यूल डलवाया है दिस विल बी यूज फॉर गुड। तो ये एक माइंडसेट छोटा छोटा जब आप डेली प्रैक्टिसेस में लगाते हो, तो दिस डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। और ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रिजल्ट आते हैं, और आप सोचते हो कोई डिवाइन एनर्जी कर रही है, बेसिकली वो आपके अंदर ही जो गॉड एलिमेंट बैठा है ना, वो ही आपके ये काम करवाता है। सो मोस्टली आप लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, तो कुछ और ज्यादा है नहीं, बट इट्स ऑल इन योर माइंडसेट फर्स्ट। Sorry to 1 second, Bhavdu. Sorry. I think just to add to Gaurav, I think Gaurav is already giving abundance and receiving abundance. अब दे Yes. भी रहे हो, एकदम abundance के भाव से ही दे रहे हो. That is very special. मैं खींचती हूँ थोड़ा मेघा के लिए. So there is something which I feel like personally, I think somebody mentioned about women girl वाली बात थी, तभी मुझे याद आया. So for most people who don't know me, मैंने पढ़ाई की है, बट मैंने कभी जॉब नहीं किया, ना सिंसियरली ज़्यादा कुछ बिजनेस किया. लाइक आई डिड सर्टन थिंग्स टू एक्सपीरियंस, लाइक आई गॉट एजुकेटेड एंड आई डिसाइडेड नॉट टू डू अ जॉब. और मैंने जब मुझे अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना था, तो मेरे पापा ने बोला कि हमारा बिजनेस आपको नहीं सूट होगा, आप बुआ का बिजनेस ज्वाइन करो. तो वहाँ पे भी आई यूज टू गो एंड चिल ओनली, कि मुझे ज़्यादा काम मिलता नहीं था करने को. बट थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत सीखा, अच्छा लगा. 1 ईयर 2 ईयर जो भी 1.5 साल एंजॉय किया और सीखा भी, डेफिनेटली कुछ चीज़ें सीखी. फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ अपना ही करना है, तो मैंने थोड़ा फ्रीलांस ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा. बेसिकली मैंने इतने, आई एम 35 years old, पर मैंने गिन चुन के 2 साल मुश्किल से काम किया होगा. दैट बीइंग सेड, कि देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी. ठीक है, पापा का पैसा है, ठीक है, पति का पैसा है, व्हाटएवर इट इज, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये उनका पैसा है. मेरी वो सोच, कभी वो बैरियर मेरे लिए रहा ही नहीं कि ओके आई हैव टू आस्क फॉर मनी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा वॉलेट खाली होता था ना, मेरे मदर इन लॉ मेरे लिए उसमें वॉलेट में पैसे भर देते थे. नहीं भी होता था तो मैं जाके मांग लेती थी. मेरे को वो मांगने में कभी भी वो ऐसे हिचक नहीं हुई कि मैं मांगू तो मुझे कोई, अगर मुझसे हिसाब भी मांगते थे तो मेरे पास हिसाब देने के लिए भी सब कुछ था. मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं. बीच में एक टाइम था कि मम्मी बोल रही थी कि हम लोग को ट्रैक करना चाहिए हमारे एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, तो हमने डायरी भी लिखना चालू किए कि जो भी खर्चे आते थे. तो मैंने कभी भी ना वो ग्रोइंग अप ग्रोइंग अप इनफैक्ट एज अ चाइल्ड, जो कुणाल ने शेयर किया, मेरी पैसे के रिलेटेड सोच थोड़ी अलग थी. मुझे ना पैसा बहुत जमा करके, बचा बचा के, छुपा के रखने की आदत थी. थोड़ी अभी भी है, झूठ नहीं बोलूंगी, अभी भी आई लाइक टू कीप मनी. कोई बुक में रख दिया कि कब मुझे चाहिए तो मुझे एसओएस मनी हो, मेरे माइंड में वो एसओएस मनी चलता रहता है. बट ग्रोइंग अप मुझे लगता था कि पैसे जमा करके रखो. फिर मोदी जी ने बहुत अच्छी चीज की थी, डिमोनेटाइजेशन. तब औकात रियलाइज हो गई, अरे यार क्या कर रहे हैं हम लाइफ में पैसे. पड़े पड़े तो वो एनीवे डी वैल्यू हो रहा है, जो अभी हमारे लाइफ में
जो इन्फ्लेशन बोलो, कोई भी चीज बोलो, अगर आप कोई चीज देते हो, खर्च भी करते हो, तो यू आर गेटिंग मोर वैल्यू। तो अब एक छोटी सी बात थी कि मैंने स्टॉक मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट किया था, तो 1 साल से मार्केट थोड़ी डाउन है, तो पैसे नहीं आए। तो मेरी मदर इन लॉ को शॉपिंग का बहुत शौक है, तो मम्मी बोल रही थी कि XYZ ब्रांड का बैग ले लेते हैं। फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी काश वो ले लिया होता, आज उसको रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होती, कि मेरा स्टॉक मार्केट इतना डाउन है। जस्ट गिविंग यू सब, लाइक एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। कि बहुत आई नो सर्टन, लाइक मोस्ट पीपल आई नो इन माई लाइफ आर वर्किंग मॉम्स। मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग के बच्चे नहीं है, दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग, दे आर इंडिपेंडेंट, की पढ़ाई भी रिलेटेड नहीं है फॉर एजुकेशन। आई नो हेल्प, अभी जो बेबी केयर टेकर्स है, दे आर अर्निंग 50,000 अ मंथ, 60,000 अ मंथ, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, प्योरली ऑन एक्सपीरियंस। तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगा है कि इवन एज अ वुमेन, टू फील एम्पावर्ड, आई रियली डोंट नीड टू गो आउट एंड अर्न। पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। खर्चा करना है, खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना वजह खर्चा भी करती हूँ, कि आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। बट पॉइंट बीइंग अ गर्ल, आई डोंट फील लाइक वी, आई थिंक बुक में आई वॉज ट्राइंग टू सर्च दैट लाइन। It's a mindset, which is related to money. Like, for example, few negative things, जैसे उन्होंने बोली, money is root of all evil, or like, I have to earn my living. अगर चीजें मिल रही है तो अच्छी बात है ना, लाइक वी शुड बी ग्रेटफुल। वी डोंट, हर चीज हमें प्रूव करने के लिए या अर्न करना जरूरी नहीं है। ऑल वी, आई थिंक, हैव टू डू इज लाइक लव आवर सेल्फ एंड टेल आवर सेल्फ कि आई डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस, आई डिजर्व ऑल द मनी। आई डोंट हैव टू, अगर हम सोचते हैं कि पैसा आने में टाइम लगेगा, पैसा आने में मेहनत लगती है, तो वही लगेगा, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा। अगर हम सोचते हैं कि नहीं, जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, तो वो सच में सोच ट्रांसफॉर्म करती है हमारी रियलिटीज को। And it gives so much mental peace more than anything. I think, like Archana talked about doodling, right? There's so many things जिसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसमें हमको ऑलरेडी खुशी मिल रही है। सो मेनी थिंग्स जिसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा आएगा, वही सोच होनी चाहिए कि चाहिए तो आएगा। तो वो रिवर वाली बात थी, दैट इज वॉट आई फेल्ट। फर्स्ट आई यूज टू स्टैग्नेट मनी, नाउ आई स्पेंड ऑल्सो, आई इन्वेस्ट ऑल्सो, एंड आई कैन फील दैट कि जा रहा है, आ रहा है, लाइक दैट सर्कल इज ऑन। Thank you for sharing. Thanks, Kantro. It's almost, we are a few minutes over 10:30. So those who choose to leave, we value that, we acknowledge that. Thank you for being here, and we see you tomorrow. And those who can stay, we'll take few more minutes more. I think before Megha joins in, मेरे को एक और story याद आ रही है, how the money belief plays with us. I remember college में, again, like, just एक बार thought आया, चलो पैसा कमाना है, and literally I'm like, some circumstances happened, literally in 15 days I had a business. मैंने उसका business card बना दिया, कुछ पेप, तभी कुछ मैं मार्शल आर्ट्स करती थी कॉलेज में। So अभी martial arts के around ही some business started. Somebody was into pepper spray and this and that. And मुझे याद है कि मैंने वो pepper spray के लिए एक call किया था. Just one call to some company, which also this guy only gave me the number, they gave me everything. And he's like, तू ये go through होगा तो तेरे को 40% 50% of this order मिलेगा. मैंने वो call किया literally in one call, and this is 14 years back or so. मुझे 46,000 और 64,000 पैसे मेरी बैंक में आ गए. And that is the only call I did, and I stopped. I'm like, ये पैसे सही नहीं लग रहे मेरे को, मैंने उसमें मेहनत नहीं डाली, मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला. So again, how your beliefs play. Somewhere the belief is money comes with hard work. If for me it didn't come with hard work, I rejected it. So जो भी हम, like, for Kanchu the belief is if you receive gracefully, that is enough. For somebody the belief is if you don't prove, that is, if you don't earn your thing, it is not enough. तो हम beliefs के ही दायरों में फंसे हुए हैं. जो हम, if you say so, if Kanchu says so that she can receive it gracefully, yes. If I say so that I have to earn, yes, वो मेरी reality shape करेगी, वो मेरी personal reality, मेरी personality shape करेगी. तो हम इसीलिए truth से deal नहीं कर रहे हैं, हम perspective से deal कर रहे हैं. और हमारे belief के opposite अगर पैसा आया तो हम उसके रास्ते बंद कर देंगे. I have done it. एंड ये अनदर थिंग मेरी लाइफ में गिल्ट रहा है कि मेरे को लाइफ में सब बहुत इजी मिलता है, मैं कहीं भी जाती हूँ इजी मिलता है, पैसा भी इजी आया, और मैंने उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया. आई थिंक दैट वाज द ओनली कॉल आई मेड, एंड आई एम लाइक, इतना इजीली पैसा आएगा तो कुछ गलत है. So, again, the limitations and how long they impact you.
So let's do the mental house cleaning. Also, let's give a lot of gratitude to our parents because those are another roots of our prosperity and our wholeness. That is the invitation for today. Mega, yes, Hi. So I was listening everything, but yeah, थोड़ा मेरा sharing कम रहता है, so don't mind that. we are happy to have you. Yeah. So yeah, with respect to money ना, मुझे तो अपने लाइफ में एक ही चीज लगता है, because तो मुझे बस gratitude का ही कमी अपने लाइफ में सबसे ज्यादा दिख रहा है, because with respect to money, the experiences I have are like literally magical. फिर तो मतलब अगर मैं उसको उस पर्सपेक्टिव से देखूं, ग्रैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो everything looks like not nothing less than a magic. Whatever I have dreamed of, whatever I have wanted, it has kind of manifested in some or the other way in my life. And um, somehow मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इसी साल के अंदर 2026 के अंदर ही एटलीस्ट, मतलब whatever I have thought of, to be very honest, भूमि, जो मैंने सोचा था मैं अपने सारे डेट्स क्लियर कर दूंगी. I had a debt of about 1 crore. So I have been able to clear all the debts अभी तक. I thought I'm going to create my own portfolio, थोड़ा liquid, थोड़ा सा asset में इस तरीके से करके, वो भी अब like halfway I'm in the year and I have at least done a transaction of more than 3 to 4 crores अभी तक का, जितना मेरा अभी आधा साल में हुआ है. तो मतलब उस हिसाब से जो सोचा था, जैसे जैसे सोचा था, everything has just happened. लेकिन because I think there was a lot of attention. I don't know if we'll call it love, Don't but look at us. हाँ I think it was not मुझे पता नहीं वो लव ही हो सकता है, बट मैंने अटेंशन बहुत दिया है. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ अटेंशन टू मनी. मतलब मेरी विद द कोर, मेरा अपने बीइंग के कोर से, द कोर ऑफ माय बीइंग, आई हैव पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू मनी एंड involved myself a lot. अब I don't know if we'll call it love also, because ये सब मुझे पता नहीं था पहले, but attention and involvement has been complete. ग्रैटिट्यूड वाइज जो चीजें नहीं होती थी, मेरा ध्यान उसके ऊपर ज्यादा जाता था, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को ये दिखता था कि अच्छा ये चीज तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ये वाली चीज नहीं हुई है, ये ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुई है, या फिर इस चीज को क्लोज करना है. तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर इफ आई वर्क ऑन दैट, तो प्रोबेबली आई विल बी लाइक आई डोंट नो वेयर. I think I want it so badly to happen. I have become very myopic in my vision. I'm not able to see anything beyond this or around this. So what do we, is it right, or मतलब how do we address this? Because I'm not sure if this is the right way, or right wrong to कुछ नहीं होता, but if this is the most conducive way to look at things, and what should I do about it? Because मेरा being is like kind of stuck in it. So how do I dilute that very strong grip that it has on me? Yeah, thank you. Thank you, Mega. I have witnessed your journey and I'm in such awe of what you have created. I think she was the first person I met जिसका पैसों के लिए इतना commitment और प्यार देखा है. And I think first person, she shows me her account के, like मैंने ये 2 साल पहले dream किया था and that is right now in my bank account. And then next 2-3 years I meet and that has again multiplied 100 folds and she has created all that she has said she would. And it's mind blowing, like last time seeing the resort she has made and so many other investments she's done, and from uh, from little bank job somewhere or pehle, so she has put so much time in just teaching children in the village. So it's not like a very business family background, it's not like a very distinct background, but with pure will, yeah, pure attention and drive to do things. और अभी उसमें gratitude का और रंग लग गया, so it will just get shinier and brighter. Another thing that we start the sessions with silence. One thing we are doing is connecting with our heart. We are all having an inner intelligence. We are all having an inner guidance. There are 3 brains बोलते हैं. एक यहाँ पे है, एक हमारे दिल में और एक हमारे stomach में है. So if we start even connecting with the brain, the intelligence of our heart, हमारे लिए जो सही है ना, वो जवाब आएंगे. So let's take time out, create space for our heart intelligence to unfold. उसके हमारे लिए जो insights है, उसके लिए हम जगह बनाए. Because मैं किसी को बोलूं it will not work. तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम्हें पता है. उसके लिए जगह बनेगी तो वो guidance आएगा. So invitation for all of us, taking more time out for our heart intelligence to flourish, have space.
And another thing, Megha, only thing we know is to let go. Because जब let go होगा, वो tightness से एक space create होगा. And with that letting go, we end the session and we see you all tomorrow for the next chapter. Bring in your stories, and Megha, Kabhi, you want to share your money journey in 10-15 minutes? We would love to hear. We can set up a time for that. And for Okay. now, with just letting go, allowing, creating space, and allowing for heart intelligence to grow, we end with a song. Thank you all for being here, giving your extra time, also sharing, and see you all tomorrow. See you.